अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं आई हूँ शॉपिंग के लिए यहाँ पे आजरा। और मैं आपको बताऊँगी कि मैं जो वीकली क्या क्या ख़रीदती हूँ। सो एवरी वीकेंड मैं शॉपिंग करती हूँ, ग्रोसरी शॉपिंग, क्योंकि वीक के अलावा टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी बंदे के पास। तो वीकेंड पे थोड़ा ये होता है कि बंदा फ्री होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते तो बंदा उनको साथ लेके चला जाता है शॉपिंग पे, टाइम भी गुजर जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो ये है कि लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने अपनी शॉपिंग वगैरह करनी यहाँ स्टार्ट की थी। इससे पहले मैंने कभी भी शॉपिंग, इस तरह की शॉपिंग कभी नहीं की पाकिस्तान में, क्योंकि मेरी बहुत ही थी वही सारी इस तरह की ग्रॉसरी वगैरह वही लेके आती थी। मुझे इनफैक्ट पता ही नहीं होता था कि क्या चीज़ की क्या प्राइस है। तो मैं जब यहाँ आई तो मुझे पता ही नहीं था कि चीज़ें ख़रीदते कैसे हैं। ये तो मैं लकी हूँ कि यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, जाके आपको ले लेनी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि आपको जाकर उनको बोलना होता है कि मुझे किलो ये चीज़ चाहिए, 2 किलो चाहिए, या इस तरह का। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि इस तरह से कैसे चीज़ ख़रीदते हैं। तो मुझे बहुत शुरू में बहुत अजीब लगता था ये चीज़ें लेना, लेकिन अब तो नॉर्मली खुद ही शॉपिंग करती हूँ। तो बंदे को टाइम के साथ साथ हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चीज़ किस तरह लेनी है और क्या करना है। लेकिन ये है कि मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं ख़रीदनी आती थी पहले। और जैसे कि आजकल हालात चल रहे हैं, वायरस की वजह से हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, हर तरफ ऐसे हालात हैं। वैसे पाकिस्तान में जब भी किसी से बात करो, मैं जब भी कॉल करती हूँ तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही सुनने को मिलता है कि काफ़ी महंगाई हो गई है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन ये बात नहीं है, हर तरफ महंगाई काफ़ी हो गई है। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो चीज़ पाउंड 2 पाउंड में मिल जाती थी, अब वो 3-4 पाउंड में मिलती है। तो हर तरफ महंगाई हुई है, हर तरफ हालात चेंज हुए हैं। तो यही है कि इंसान को गुजारा करना पड़ता है जैसे भी हालात हों। खैर अभी मैं योगर्ट देख रही हूँ, बच्चों को योगर्ट लेना होता है। ये यहाँ से खुद होते हैं तो साथ में चीज़ें उठा लेते हैं, लेकिन अभी बच्चे घर पे हैं, सिर्फ मैं आई हूँ क्योंकि काफ़ी ठंड है बाहर, बहुत ज़्यादा सर्दी है। और अरीशा भी जो है वो ठीक नहीं थी तो मैं खुद ही आ गई हूँ कि मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। तो योगर्ट्स वगैरह मैं ले रही हूँ अभी। यहाँ पे काफ़ी जो है इनके फेवरेट जो हैं, ये आई डोंट नो अब कौन सा लेते हैं, लेकिन मैं रख रही हूँ, अंदाज़ा नहीं, अब पता नहीं इनको पसंद आएगा या नहीं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं बच्चों को खुश हो जाते हैं। हम तो पाकिस्तान में जब होते थे, मुझे याद है हमें बड़े जो है वो पैसे दे देते, अच्छा कोई कभी 10 रुपये दे दिए, और उस टाइम पे हम लोग उसमें खुश भी हो जाते थे। वो 10 रुपये हमारे लिए पूरी शॉप ख़रीदने जितने होते थे। और ख़ुशी से हम लोग जाते थे शॉप में, अच्छा ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, जाके अपनी मर्ज़ी से ले लेते थे। लेकिन इन बच्चों को पैसों का इतना नहीं पता होता, ये चीज़ देख के कहते हैं हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, और इनको ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये चीज़ महंगी है सस्ती है। हम जब होते थे तो हमें याद होती थी, मुझे आज भी याद है, वो एक मिलती थी 1 रुपए की टॉफ़ियाँ मिलती थी, 4 टॉफ़ियाँ होती थी, वो ऑरेंज कलर की होती थी, वो 1 रुपए की मिलती थी और हम लोग वो लेते थे। और हमें अंदाज़ा होता था कि एक कौन सी चीज़ हम लेंगे तो वो ज़्यादा आएगी और कौन सी चीज़ लेंगे तो वो कम आएगी। तो ऐसे ही एक आइसक्रीम मिलती थी, पहले वो 1 रुपए की मिलती थी, फिर बाद में वो 2 रुपए की हो गई थी। और फिर मुझे याद मैं वहीं थी मैं, तो फिर वो 5 रुपए की भी मिलती थी, कुल्फ़ी बोलते थे उसको। तो हम लोगों ने वो चीज़ें खाई हैं और हमें उस टाइम पे चीज़ों की वैल्यू पता होती थी। आजकल बच्चों को नहीं पता होती, आजकल बच्चों को हर चीज़ मिल जाती है। तो ये है कि इनमें वो बात नहीं होती जो हम लोग हम लोग ना चीज़ों को अर्न करते थे, हमें पता होता था कि कौन सी चीज़ हमें किस तरह से मिल सकती है। तो हम लोग कोशिश करते थे कि अच्छे रहें ताकि कोई बड़ा हमें पैसे दे दे और हम जाके शॉप में से कुछ ना कुछ ख़रीद लें।
लेकिन आजकल बच्चे वो उनका माइंड ही नहीं है, उनको पता होता है कि जो भी है मिल जाएगी हमें, बस शॉप में देखते हैं तो कहते हैं हमें ये चीज़ चाहिए। तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं नहीं लेके देती, हर एक चीज़ नहीं लेती। मैं कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ लूँ जो उन्हें लगे कि अगर नेक्स्ट टाइम हम कोई अच्छा काम करेंगे तो मैं फिर उनको लेके देती हूँ, तो फिर उस तरह उनको खुशी होती है कि भाई हमने अच्छा काम किया है तो हमें मिली है। तो हमने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है घर पे कि हमने पॉइंट्स रखे हुए हैं, बच्चों को पॉइंट्स देते हैं, तो जब उनके 50 पॉइंट्स हो जाते हैं तो फिर उनको हम लोग चीज़ कोई ऐसी लेके देते हैं। तो बच्चों को मैं ये चीज़ डालनी चाहिए कि उनको पता हो कि अगर कोई कुछ करेंगे तभी कुछ हासिल होगा। ऐसे ही हर चीज़ बच्चों को दे देने से बच्चे जो है वो उनकी आदतें ख़राब हो जाती हैं और वो फिर उनके लिए वो वैल्यूज़ ही नहीं रहती चीज़ों की। तो खैर मैंने शॉपिंग कर ली काफ़ी, मैं ले रही हूँ चिप्स। तो ये भी घर में ना हो तो बड़ा मसला होता है, क्योंकि कभी कभार कोई चीज़ बच्चों को खाने का दिल नहीं करता, या मैं ख़ुद भी कभी दिल करता है कि कोई ऐसी चीज़ हो कुछ के जो जल्दी से बन जाए, तो फिर मैं बना लेती हूँ। तो ये साथ में फिश फिंगर्स ले रही हूँ मैं, जो मेरा बेटा है वो खुशी से खा लेता है फिश फिंगर, तो मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं कभी कभार। तो वैसे तो हम लोग मैं फ़िश दूसरी लेके जाती हूँ सामान, हस्बैंड जो है वो शौक़ से खाते हैं, तो वो फ्रेश होती है, तो मसाले लगा के उसको फ्रेश बना लेते हैं हम लोग। तो लेकिन ये है कि फ़्रोज़न भी घर में, फ्रिज में अगर फ्रोज़न ना हो तो फिर बंदे को लगता है कि घर में कुछ भी नहीं है। और मेरी आदत है कि मैं फ्रीज़र में ये चीज़ें लाजमी होती हैं, क्योंकि फिर कभी कोई भी ऐसा टाइम हो जाए जब कुछ बना हुआ ना हो या फिर जल्दी से कुछ ना कुछ बनाना पड़ जाए, तो फिर बंदे के ईज़ी होता है कि चलो फ्रीज़र में निकाल के कुछ भी बना लिया। खैर मेरी शॉपिंग जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, तो अभी मैं जा रही हूँ चेकआउट करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और बात याद आई है कि मैं जब नई आई थी ना, तो मुझे बहुत अजीब लगता था इस तरह से चीज़ ख़रीदना ना, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी तो वहाँ पे शहरों में तो इस तरह था, लेकिन हमारे जो इलाके थे देहाती, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे इस तरह का सिस्टम तो था नहीं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। और एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने शॉपिंग हम लोगों ने की, तो मेरे हस्बैंड ने जो है वो चीज़ें सारी ख़रीद ली ना, चेकआउट करके हम लोग निकल रहे थे, तो मैंने देखा कि मुझे याद आया कि और मैंने शैम्पू तो ख़रीदा ही नहीं। तो मैं गई, मैंने कहा मैं शैम्पू ले लेती हूँ, तो हस्बैंड कहते हैं नहीं, अब मुझसे दोबारा वापस नहीं जाना ट्रिप पे, अब जाओ फिर ले लेंगे बाद में। तो मैंने कहा अरे तो ऐसे जाके नहीं दे सकते पैसे, तो कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं देते। तो ऐसी फ़नी बातें काफ़ी मेरे साथ होती थी शुरू में, लेकिन सबके साथ होती है। जब माहौल चेंज होता है तो चीज़ें भी चेंज होती हैं, तो कभी कभी चीज़ें सीखने में टाइम लग जाता है और कभी कभी जो है वो इंसान जल्दी सीख जाता है। तो ये है कि ऐसी चीज़ों में मुझे हस्बैंड कहते हैं हर किसी के सामने ऐसी बात मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहती हूँ नहीं, ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा शुरू से ही सीखा हो, उसको शुरू से ही पता हो, सबको नहीं पता होता। तो उसमें मुझे शर्म नहीं आती कि कोई अगर मैं ऐसी बात मैंने की भी है और मुझे करने में शर्म नहीं आती। तो खैर ये तो सबके साथ ही होता है। तो मेरी शॉपिंग ख़त्म हो गई अभी, और ये मैं जो है वो अभी पैसे दे रही हूँ मशीन को। हमारे यहाँ तो लोगों को पैसे देते हैं हाथ में, तो यहाँ पे मशीन को देने पड़ते हैं। और ये है जी मेरी रसीद निकल आई है, और ये भी ज़रूरी होती है कि आपको साथ में रखनी चाहिए। कभी कभार ना कोई गड़बड़ हो जाती है मशीन में, तो आपकी अगर रसीद पास ना हो तो फिर मसला हो जाता है। तो ये मैं दे रही हूँ पैसे अपने वापस। और आज था बच्चों का दिल कर रहा था कुछ केक खाने को, तो ये बिला वजह ये लोग केक लेके आए हैं और ये खा रहे हैं अभी बैठ के। ओके जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।